हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की दूसरी कविता करने जा रहे हैं जो कि तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। और इस कविता का काव्यखंड का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था और रामचरितमानस के ये रचयिता हैं। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की थी। और रामचरितमानस को मुख्य छंद चौपाई तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरि गीतिका अन्य छंद पिरोए गए थे। मतलब उनके लिखने का माध्यम ये था। अब इस कविता की बात करते हैं तो यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, जहां सीता स्वयंवर में राम के द्वारा शिव धनुष का भंग हो जाना और उसके पश्चात परशुराम जी का उस सभा में अति क्रोध के साथ आने तक को लेकर जो बीच में उनके बीच में संवाद होता है उसको दिखाया गया है, जहाँ पे परशुराम जी के क्रोध भरे वाक्यों का जवाब बड़े ही व्यंग्यात्मक ढंग से लक्ष्मण जी देते हैं। तो इसे बहुत ही सुंदर प्रस्तुति के माध्यम से आपके काव्यखंड में लिया गया है और साथ ही ये बहुत इंटरेस्टिंग है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी। तो आइए अब हम करते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई ही केऊ एक दास तुम्हारा। अब जो सीन है वो आप सबको पता है कि धनुष टूट चुका है और परशुराम जी बहुत गुस्से में हैं। तो राम जी कहते हैं उनको कि हे नाथ, हे प्रभु, शंभु धनु अर्थात शिव के धनुष को तोड़ने वाला, भंजने वाला जो है वो आपका ही कोई एक दास होगा। इस बात पर परशुराम जी कहते हैं, आये सु काह कहिय किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। रिसाई मतलब क्रोधित होना, गुस्से में। तो गुस्से में परशुराम जी कहते हैं कि किसकी आज्ञा से तोड़ा है, मुझे बताओ। आयेसु मतलब आज्ञा। सेवकु सोजो करे सेवकाई, अरी करनी करी करिय लड़ाई। अब वो कहते हैं कि सेवक जो है वो होता है जो सेवा करता है और दुश्मन वो होता है जो लड़ाई करता है या इस प्रकार के काम करता है। अरी करनी मतलब दुश्मन। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तो मारे जहि सब राजा। वो कहते हैं कि सुनो राम, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वो मेरा सहस बाहु के ही समान दुश्मन है। सहस बाहु एक राजा था जो कि परशुराम जी का दुश्मन था और परशुराम जी ने जिसका वध किया था। तो उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि इस शिव धनुष को भी तोड़ने वाला ठीक उसी प्रकार मेरा दुश्मन है और जो भी है ये वो खुद ही अपने आप को इस सभा से अलग कर दे। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, इस समाज से अपने आप को अलग कर दे, बिलग कर दे। ना तो मारे जहीं, नहीं तो यहाँ उपस्थित जितने भी राजा स्वयंवर में आए हैं वो सभी मेरे द्वारा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहु धनु ही तोरी लड़िकाई, कबहु न असिरीस कीन्ही गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगकुल केतु। तो उन्होंने लक्ष्मण जी ने बीच में मुस्कुराते हुए कहा, व्यंग्यात्मक ढंग से किया, सरकास्टिक तरीके से क्या कहते हैं वो कहते हैं परशुराम जी को अपमान की दृष्टि से मतलब व्यंग की दृष्टि से कहते हैं कि हमने बचपन में अपने लड़िकाई मतलब लड़कपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, लेकिन इस प्रकार से हम पर किसी ने क्रोध नहीं किया है, गुस्सा नहीं किया है। लेकिन आपका इसी धनुष पर क्यों इतना ममता है, क्यों इतना स्नेह है। ये उन्होंने भृगकुल केतु, भृगकुल वंशी थे परशुराम, तो उन्होंने भृगकुल केतु यानी परशुराम जी से पूछा। इस बात पर परशुराम जी कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। उन्होंने कहा कि रे नृप बालक अर्थात हे राजा के पुत्र, क्या तुम्हें बोलते हुए थोड़ा सा भी संभार नहीं है कि तुम्हें क्या बोलना चाहिए। तुम जिस धनुष को साधारण धनुष कह रहे हो वो त्रिपुरारी का धनु है, वो शिव भगवान का धनुष है और जिसकी महिमा जो है वो पूरे संसार में सारे लोग जानते हैं और तुम इसे साधारण सा धनुष बता रहे हो।
लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। फिर लक्ष्मण कहते हैं कि हमारे जानने में हमें जो बताया गया है, पढ़ाया गया है, उस हिसाब से सारे धनुष जो हैं वो समान ही होते हैं। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति ही न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। अब उन्होंने लक्ष्मण जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि क्या हो गया अगर एक धनुष टूट ही गया, क्या ऐसा लाभ हो गया, क्या ऐसी हानि होगी, क्या ऐसा घाटा पड़ गया। उन्होंने राम जी की ओर देखते हुए कहा कि राम जी ने सिर्फ इसे छुआ था तो टूट गया था, इस धनुष के टूटने में किसी का कोई दोष नहीं है। तो इस पर परशुराम जी ने क्या किया, बोले चितय परसु की ओरा, मतलब अपने परसु की ओर देखते हुए कहा, रे सठ सुने ही सुभाऊ न मोरा। पागल, तुम मुझे सुहा नहीं रहे हो, तुम्हारी जो ये बातें हैं वो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। अब बालकु बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। उन्होंने कहा कि मैं अब तब से तुम्हें बालक समझकर कुछ नहीं बोल रहा हूँ और तुम मुझे एक जड़ मुनि, केवल एक साधारण मुनि समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिदेव नदीन्ही। अब उन्होंने कहा तुम जो मुझे कोई जड़ मुनि समझ रहे हो तो ये सुन लो कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और पूरे दुनिया भर में प्रसिद्ध हूँ कि मैं क्षत्रिय कुल का, राजाओं का बहुत बड़ा दुश्मन हूँ और अपने भुजाओं के बल से अनेकों बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया, मतलब राजाओं को मार दिया है। और सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा। मतलब मेरा परसे का जो वो है जिससे मैं सबको मार देता हूँ, या फिर सहस बाहु जो राजा था उसको मैंने किस तरह से मार दिया। उन्होंने अपने भुजबल को दिखाया कि मैं इतना बलशाली हूँ और तुम मुझसे ऐसे सवाल जवाब कर रहे हो। माँ तु पित ही जनि सोच, बस करसि महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। मतलब माता पिता जो हैं अपने बच्चों को समझाते हैं कि आवाज नहीं करने के लिए, यहाँ तक कि जो गर्भन के बालक होते हैं, गर्भ में पल रहे बालक होते हैं, वो मेरी इस परसु की टंकार सुनकर ही मर जाते हैं। ठीक है, और तुम मुझे एक जड़ मुनि समझ रहे हो। बिहसी लखनु बोले मृदबानी, अहो मुनिसु महाभट मानी। अब इस बात पर लक्ष्मण ने बड़े ही मृदुल भाव में कहा, शांत स्वर में कहा कि अरे मुनि, आप इतने बड़े हैं, ये तो मुझे अब पता लगा। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंक की पहाड़ू। मतलब आप मुझे बार बार अपना गुस्सा कुठार दिखा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी फूंक से कोई पहाड़ उड़ जाएगी? मतलब आप ऐसा चाहते हो कि मैं फूंक मारूं और उड़ जाऊं? आप ऐसे अपने बारे में तारीफें जो कर रहे हो। यहाँ कुम्हर बतिया को नाही, जे तर जनी देखी मर जाही। यहाँ पर भी कोई कुम्हर बतिया नहीं है। कुम्हर का फल, छोटा सा फल, तो वो नहीं है कि आपकी कोई तर्जनी यानी लास्ट वाली जो छोटी उंगली होती है उसको देख के डर जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो मुझे डरा रहे हो तो आप ये समझ लो कि मैं कोई डरने वाला नहीं हूँ। देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आपका जो ये क्रोध है और घमंड है, ये देखकर तो मुझे कुछ कहने का मन कर रहा था, लेकिन भृगसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ कसहों रिस रोकी। लेकिन आपको मैंने देखा कि आप भृगसुत हैं, भृगनंदन हैं और जनेऊ धारण किए हैं, ब्राह्मण हैं आप, तो ये देखकर मैं अपना गुस्सा जो है, रिस जो है, वो काबू में किए रखा हूँ और आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बंधे पापू अपकीर तिहारे, मारतहूँ पा परिय तुम्हारे। कोटि कुलसी सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा। उन्होंने कहा कि हमारे कुल में, लक्ष्मण जी ने कहा हमारे कुल में सुर महिसुर और हरिजन और गाय को जो है वो नहीं मारा जाता है, इससे पाप भी लगेगा और मेरा अपयश भी होगा, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ या आप पर कोई शस्त्र का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो आपने तो व्यर्थ में ही ये परशु धारण किया है। आपके तो वचन ही जो हैं, बोलना जो है वही वज्र के समान है, वही इतना घातक है।
जो बिलो की अनुचित कहें छमुहु महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगबंस मणि, बोले गिरा गंभीर। और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत कह दिया तो मुझे क्षमा कर दीजिए। और यह सब सुनकर परशुराम जी बहुत गंभीर स्वर में कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद यही बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। कौशिक, कौशिक मतलब विश्वामित्र जी को कहते हैं कि सुनो विश्वामित्र, तुम्हारा जो यह बालक है, तुम जो यह बालक लेके आए हो, ये बालक जो है वो अपने कुल का, अपने परिवार का घातक निकलेगा, क्योंकि मैं इसकी हत्या कर दूंगा और उसके परिवार को भी खत्म कर दूंगा। भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबधु असंकु। भानुवंश मतलब सूर्य के वंशज, और राम और लक्ष्मण जी सूर्य के वंशज थे। तो वो कहते हैं कि सूर्य के वंशज पर ये कलंकित चांद के समान ये बालक है, और ये बालक महामूर्ख है। कालु कवलु होई ही छन माही, कहो पुकारी खोरी मोही नाही। उन्होंने कहा मैं इसे पल भर में जो है वो काल के बस में कर दूंगा, मार दूंगा। तुम्हारे पास अभी भी समय है, इसको पुकार लो, इसको रोक लो। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, कही प्रतापु बल रोषु हमारा। उन्होंने कहा कि कौशिक, विश्वामित्र, अगर तुम चाहते हो तो अभी भी इसे हटा लो और इसे बताओ कि मेरा बल क्या है, मेरा प्रताप क्या है। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अक्षत को बरनय पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोष त पुनि कुछ कहु, जनि रिस रोक दुसहु दुख सहु। उन्होंने कहा, लक्ष्मण जी ने फिर कटाक्ष किया उन पे कि उनको बताने की क्या ज़रूरत है, आप तो खुद ही अपनी तारीफें किए जा रहे हो। अगर आपका नहीं मन भरा है तो और बताओ, मैं अपना क्रोध रोक कर आपकी बात सुन लूंगा। मतलब आप जो है वो तो आप खुद की ही, स्वयं की ही गुणगान किए जा रहे हो तभी से। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। और जो वीर होते हैं, जो वीर पुरुष होते हैं, उनको धीरज रखना चाहिए, उनको ऐसे क्रोध नहीं करना चाहिए, उनको ऐसे किसी के ऊपर लांछन नहीं लगाने चाहिए। क्योंकि सूर समर करनी करही, कहीं न जन वहीं आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रतापु। क्योंकि सूरवीर जो होते हैं, शूरमा जो होते हैं, वो काम करते हैं और अपने काम के नाम से जाने जाते हैं। और जो कमजोर होते हैं, कायर होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने दुश्मन के सामने, रिपु मतलब दुश्मन के सामने, अपने गाथाएं गाते हैं, अपनी तारीफों के पुल बांध देते हैं। तो वो कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। तो कहीं ना कहीं लक्ष्मण जी का यही उनके लिए संदेश था। आगे कहते हैं, तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, पर सुधारी धरेऊ कर घोरा। उन्होंने कहा, परशुराम ने कहा कि लगता है तुम्हें आज काल बुला रहा है, मतलब तुम्हारी मृत्यु निकट है, इसलिए बार बार तुम मुझे बुलवा रहे हो, चेतावनी देने के लिए कह रहे हो। और लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने अपने परशु को सीधा किया। अब जनि देई दोसु मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बध जोगु। अब मुझे यहाँ स्थित कोई भी लोग दोष नहीं देंगे, क्योंकि ये इतना कटु बोलने वाला, कड़वा बोलने वाला बालक सिर्फ और सिर्फ वध के योग्य है। मैं इसे मारने जा रहा हूँ। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब येहू मर निहार भा साँचा। मतलब तब से बच्चा समझकर मैं इसे छोड़ रहा हूँ, लेकिन अब इसकी मृत्यु निकट है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु। इस बात पर विश्वामित्र ने कहा कि क्षमा कर दीजिए परशुराम जी, हे ईश्वर, क्योंकि जो वीर पुरुष होते हैं वो बालकों के दोष को नहीं गिनते हैं, बालकों को क्षमा कर देते हैं। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न तो ये ही काठी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होतहु श्रम थोरे। उन्होंने कहा कि कौशिक जी ने जब कहा उनको, परशुराम जी को, कि इसको क्षमा कर दीजिए, तो उन्होंने कहा जो इसके अंदर जो घमंड है उससे तो मैं क्षण भर में ख़त्म कर देता, और ये जो है मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सील, तुम्हारे वंदना के कारण से मैं इसे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो आज ही आज में मैं इसके
इसे मार ही डालता। गाध ही सु न कह हृदय हसी मुनि ही हरियरे सूझ, अयमय खाड़ न उखमय अजहू न बूझ अबूझ। इस बात पर लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, तो कहते हैं कि आप जो है अपने मन को सांत्वना नहीं दीजिए, अपने मन को हरियरे सूझ मतलब इतनी अच्छी फीलिंग नहीं दीजिए, क्योंकि मैं कोई अयमय का खाड़ नहीं हूँ कि जिसको जब चाहा कहीं से उठा दिया, उखाड़ दिया, कहीं और फेंक दिया। कहऊ लखनु मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पिता ही उरिन भय नीके, गुर रिनु रहा सोचु बड़ जी के। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि आप जो अपने सील और गुण की बखान कर रहे हो, तो इस सील और गुण को कौन नहीं जानता, ये तो पूरे संसार में लोग जानते हैं कि कितने अच्छे से आपने अपने माता पिता को उरिन कर दिया और उनके ऋण से मुक्त हो गए, और लग रहा है कि गुरु का जो ऋण है आपके वो बहुत बढ़ गया है। क्योंकि ऐसा होता है ना, परशुराम जी ने अपने पिता के कहने पर एक बार माता की हत्या कर दी होती है, तो इसीलिए उन्होंने कटाक्ष किया है, व्यंग किया है। और कहते हैं सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। लगता है कि वो ऋण, गुरु का ऋण जो है वो हमारे ही माथे पे मढ़ दिया है और बहुत दिन हो गए हैं, तो ब्याज बहुत बढ़ गया होगा। कटाक्ष कहते हैं, उनके गुस्से को नहीं कहते हैं घी में आग में सॉरी घी डालने वाला काम, तो ये लक्ष्मण जी कर रहे हैं। अब अनिया व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब कहिए तो मैं आपकी व्यवहार की जो बोली है, मतलब आपका जो पर्सनैलिटी है आपकी, वो इस दुनिया के सामने में खोल दूं, उस चीज़ को खोल दूं। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। और इतने कटु वचन मतलब जो लक्ष्मण जी ने कहे, ये सुनकर उन्होंने अपने कुठार को, अपने ईगो को टाइट किया, और कहते नहीं अपने परशु को हाथ में पकड़ लिया, और पूरी सभा हाय हाय करने लगी कि बस अब मत ये करो। भृगबर पर सुदेखा बहु मोही, विप्र विचार बचौ नृप दोही। मिले न कब हूँ सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अब इस बात पर फिर वो कहते हैं लक्ष्मण जी कि आप तब से परशु अपना दिखा रहे हो, और साथ में आपने सारे राजाओं को अपने परशु से डरा कर रखा है, इसलिए बेचारे राजाओं को, जो जिनका दोष भी नहीं था, उनको भी आपने मार दिया, इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया। ऐसा लगता है कि आपको सही योद्धा मिला ही नहीं आज तक, ठीक है, और आप अपने घर में ही योद्धा हो, अपने आप को ही आप बहुत बड़ा योद्धा समझने लगे हो, इसलिए आपके अंदर इतना घमंड आ गया है। अब ये बात सुनकर पूरी सभा कहती है, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखन निवारे। और यह सुनकर सारी सभा कहती है अनुचित है लक्ष्मण जी, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। और रघुपति ने, राम जी ने अपने नज़रों से लक्ष्मण जी को इशारा किया कि नहीं, अब नहीं बोलो। आगे, लखन उतर आहुति सरिस, भृगबर कोपु कृसानु, बढ़त देखी जल सम बचन बोले, रघुकुल भानु। लक्ष्मण के जो उत्तर थे परशुराम को, वो आग में घी डालने के समान थे, लेकिन ये देखकर राम जी बीच में आए और उनके शीतल जवाब, अपने शीतल जवाब से, अपने शीतल स्वर से उन्होंने इस अग्नि को ठंडा करने का कोशिश किया, और वो इस बात में सफल भी रहे। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। डू रिवाइज इट अगेन, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप अगर एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ोगे और सुनोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। कीप वॉचिंग दिस चैनल फॉर क्लास 10th पोएम्स एंड अदर चैप्टर्स। और ये आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। धन्यवाद।